नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या ग्रहों की चाल हमें शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में कुछ इशारे दे सकती है? आज हम ज्योतिष ट्रेडिंग की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे। लेकिन एक मिनट, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको एकदम सटीक कीमतें बता दे। नहीं, ये असल में मार्केट की साइकोलॉजी, उसके मूड को, उसकी नब्ज को पकड़ने के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि इन ब्रह्मांडीय संकेतों का आखिर मतलब क्या है। तो इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इसे मार्केट का मौसम का हाल क्यों कहते हैं। फिर हम मिलेंगे असली खिलाड़ियों से, मतलब ग्रहों से। उसके बाद हम उन 3 खास टाइमिंग सिग्नल्स को जानेंगे जिन पर ट्रेडर्स की नज़र रहती है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये ज्योतिष वाला नज़रिया हमारे जाने पहचाने टेक्निकल एनालिसिस के साथ कैसे काम करता है। और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल नियम भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझते हैं। जब हम कहते हैं मार्केट का मौसम पूर्वानुमान, तो इसका असल में मतलब क्या है? और यहीं पे वो सबसे बड़ा सवाल आता है जो सबके मन में होगा। क्या ज्योतिष से ये पता चल सकता है कि कल निफ्टी ठीक किस भाव पर बंद होगा? तो इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है, नहीं। ज्योतिष का काम सटीक कीमतें बताना है ही नहीं। इसका असली मकसद है मार्केट के ओवरऑल मूड को समझना, ये भांपना कि माहौल कैसा है, और उन टाइम विंडोज को पहचानना जब कोई बड़ा मूव आने की संभावना बन रही हो। इसे बिल्कुल मौसम के पूर्वानुमान की तरह समझिए। मौसम विभाग ये तो नहीं बताता ना कि बारिश की हर एक बूंद ठीक आपके सिर पर गिरेगी या बगल में, लेकिन वो ये जरूर बता देते हैं कि भाई आज छाता लेकर निकलो। बिल्कुल वैसे ही ज्योतिष ट्रेडिंग ये संकेत देती है कि मार्केट का मौसम तेजी का है, मंदी का है या फिर कंफ्यूजन वाला है, ताकि आप अपनी रणनीति पहले से तैयार रख सकें। ठीक है, तो अगर ये एक पूर्वानुमान है, तो ये मौसम बना कौन रहा है? चलिए अब मिलते हैं इस सिस्टम के मेन प्लेयर्स से, यानी ग्रहों से, और देखते हैं कि बाजार में इनका क्या रोल है। देखिए, हर ग्रह का बाजार में एक खास रोल है। सूर्य को समझ लीजिए कंपनी का सीईओ, जो पूरी दिशा तय करता है। चंद्रमा है बाजार की भावनाएं, ट्रेडर्स का वो मूड जो मिनट मिनट में बदलता है। मंगल है वो एग्रेसिव खिलाड़ी जो अचानक बड़े मूव्स लाता है। बुध का काम है खबरें लाना और कभी-कभी धोखा देना, मतलब फेकआउट्स। बृहस्पति मतलब विस्तार और ग्रोथ, और शनि मतलब धीमे और लंबे चलने वाले ट्रेंड्स। और आखिर में आते हैं राहु केतु, ये हैं वाइल्ड कार्ड्स जो अप्रत्याशितता और जाल बिछाने के लिए जाने जाते हैं। अब इतने सारे ग्रहों को याद रखना मुश्किल लगे तो एक सिंपल सी ट्रिक है। इसे ऐसे याद रखिए, मंगल चलाता है, बुध फंसाता है, शनि जमाता है। मतलब मंगल बड़े एक्शन लाता है, बुध झूठे सिग्नल देकर फंसा सकता है, और शनि लंबे ट्रेंड्स को जमा देता है जो जल्दी नहीं बदलते। ओके, तो प्लेयर्स को तो हम जान गए, लेकिन सवाल ये है कि ये एक्शन में कब आते हैं? अब वक्त है कब पर फोकस करने का। चलिए उन 3 खास टाइमिंग सिग्नल्स को देखते हैं जिन पर इस फील्ड के जानकार कड़ी नजर रखते हैं। 3 सबसे बड़े टाइमिंग सिग्नल होते हैं। पहला है ग्रहों का गोचर, मतलब जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी में जाता है, ऐसा माना जाता है कि इस दौरान अस्थिरता बढ़ जाती है। दूसरा है चंद्रमा का चक्र, जो मार्केट के इंट्राडे मूड पर असर डालता है। और तीसरा है ग्रहों की वक्री चाल, यानी रेट्रोग्रेड होना। ये वो समय होता है जब कोई ग्रह उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है, और अक्सर बाजार में भी कुछ उल्टा-पुल्टा या कंफ्यूजन देखने को मिलता है। जरा चंद्रमा के साइकिल को और करीब से समझते हैं। देखिए, जब चांद बढ़ रहा होता है, यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक, जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, तो माना जाता है कि बाजार में भी विस्तार या तेजी का माहौल रहता है। और इसके उलट जब चांद घट रहा होता है, यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक, जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, तो माहौल थोड़ा संकुचन या दबाव वाला हो जाता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, जहां थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलते हैं। देखिए, असली खेल ज्योतिष को अकेले इस्तेमाल करने में नहीं है। असली खेल है इसे उन टूल्स के साथ जोड़ने का जो ज्यादातर ट्रेडर्स पहले से इस्तेमाल करते हैं, यानी टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडा ये है कि ये दोनों चीजें, ज्योतिष और टेक्निकल एनालिसिस, मिलकर ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। दोनों एक दूसरे को एक अलग नजरिया देती हैं। तो जरा सोचिए कि 2 अलग अलग तरह की जानकारी एक जगह मिल रही हैं।
एक तरफ से ज्योतिष के इनपुट आ रहे हैं, जैसे कि ग्रहों के गोचर की तारीखें, चांद के साइकिल्स और कौन सा ग्रह कब वक्री हो रहा है, और दूसरी तरफ से आ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के सिग्नल, जैसे कैंडल पैटर्न क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन टूट रही है या नहीं, और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इन दोनों को मिलाने का फायदा क्या है? कहते हैं कि इससे एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग बेहतर हो जाती है, आपके अपने ट्रेडिंग सेटअप पर भरोसा बढ़ जाता है, और शायद सबसे बड़ी बात, डर और लालच में आकर जो इमोशनल ट्रेड लिए जाते हैं उनमें कमी आती है। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, और बात करते हैं प्रैक्टिकल दुनिया की। आखिर खेल के नियम क्या हैं, और इससे भी जरूरी कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना है। जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वो कुछ आम गलतियों से बचने की सलाह देते हैं। सबसे बड़ी गलती, किसी शेयर की सटीक कीमत पता करने की कोशिश करना। ये इसका काम ही नहीं है। दूसरी गलतियां हैं, सिर्फ ज्योतिष के सिग्नल पर ट्रेड ले लेना, बिना चार्ट पर कंफर्मेशन देखे, अपना स्टॉप लॉस लगाना भूल जाना, या फिर किसी एक ग्रह के गोचर पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। याद रखिए, टेक्निकल कंफर्मेशन हमेशा जरूरी है। अगर ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो बस 80-20 नियम पर ध्यान दीजिए। सिर्फ इन 5 ग्रहों को समझ लेने से आपको काफी हद तक अंदाजा मिल सकता है। बस याद रखिए, मंगल मतलब मूवमेंट, बुध मतलब धोखा या फेक आउट, शनि मतलब लंबा ट्रेंड, सूर्य मतलब दिशा, और चंद्रमा मतलब इमोशन। इन 5 को पकड़ लिया तो ज्यादातर तस्वीर साफ हो जाती है। तो आखिर में इसका पूरा फलसफा बस इतना है। ऐसा नहीं है कि ग्रह बाजार को चला रहे हैं, बल्कि ग्रहों का व्यवहार लाखों ट्रेडर्स के मिले जुले व्यवहार और उनकी भावनाओं को आईने की तरह दिखाता है। ये तो बस इंसान की भावनाओं का एक आईना है। और ये हमें बाजार से जुड़े एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, मार्केट आखिर चलता किस चीज से है? क्या ये सिर्फ गणित और लॉजिक का खेल है, या फिर ये असल में इंसानी भावनाओं, उसके डर और लालच का ही एक अक्स है? सोचने वाली बात है ना?